वही लालू यादव 1990 में वो एक मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 में एमएलए थे और मैं आजसू का एकमात्र एमएलए घाटशिला से मैं एकमात्र नौजवान एमएलए 1990 में एमएलए थे। लालू ने प्रस्ताव दिया 1 करोड़ रिश्वत लो, झारखंड के बदले परिषद लो। मैंने कहा रिश्वत नहीं लूंगा, परिषद नहीं लूंगा। तब लालू ने ललकारा विधानसभा में कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तब मैंने विधायक का कुर्सी को लात मारा और 1 साल 5 महीने के अंदर में मैंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया। मैं इतना दिन से तलाश कर रहा था इन 36 वर्ष और झारखंड बनने के बाद 22 साल, आज 22 साल नौजवानों के हाथ में भविष्य है। आज अगर एक खतियानी आंदोलन नहीं होता, 32 की खतियान आंदोलन धनबाद बोकारो से नहीं निकलती, 5 लाख मानव श्रृंखला में तो धरपद लाइन नहीं होता, विधानसभा का घेराव नहीं होता और झारखंड के राजनीतिक दबाव नौजवानों की ओर से नहीं होता, तब तक ये 1932 का विधेयक, ये शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये अब बात नहीं होता। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूँ ये जयराम महतो के नेतृत्व में कि आपकी वो आवाज मेरी एक आवाज से 20,000 नौजवान तैयार हुआ था और मैंने 20,000 नौजवान को अपना सर्टिफिकेट फाड़ के जला के कसम किया और 1 जनवरी 1948 को खरसवा गोलीकांड में 1 जनवरी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट को जलाया और अपने खून से लिख दिया 1988 में कि जब तक झारखंड राज्य अलग नहीं होगा तब तक हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं होगा कोई चुनाव नहीं होने देंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा शादी ब्याह नहीं करेंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा हम जो है ना घर वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब मैं ये माना कहा गया कि जयराम महतो अभी अगर अच्छा लड़की मिल जाए और परिवार अगर बोल ले कि बेसरा जी बोल दिया जयराम बाबू अभी शादी नहीं करना है, मैं वो माना नहीं कर रहा हूँ। एक दिन जिस दिन 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी उस दिन जयराम महतो सिर्फ दूल्हा नहीं बनेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री जयराम महतो बनेंगे और उस दिन इनका शादी हम किसी दूसरे राज्य के किसी कुर्मी लड़की को दुल्हन बनाएंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री का ब्याह हम लोग गवाह बनेंगे, ये सब बनेंगे। ये जयराम महतो के लिए यही संकल्प है, ये संकल्प करे और ये संकल्प करे और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के महाभारत का युद्ध हुआ तो मैं किधर जाऊं? एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था और अर्जुन के रथ में महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम महतो। इस लड़ाई में सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे और 5 पांडव की जीत होगी और बहुमत की सरकार इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूँ। और ये जहाँ तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहाँ तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है हेमंत सोरेन ने। आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को
100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे और कुर्मी मातों को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान ये विधेयक बनाया, लेकिन ये विधेयक कहाँ भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ, एमए पढ़ा हूँ, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को कि जब वो विभाजित बिहार में 1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूल वासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना। 2014 तक बना और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा। और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया, लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 32 को 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास कर रहे नरेंद्र मोदी वह ससुर वोट करती है और झारखंड इधर की कसूर नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन ससुर। तो झारखंड मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है और तुम बेटा 1932 पारित करके तो ससुर को भेजेगा। नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर विचार करते হবে। हमारे की कसूर है, हमारे की कसूर एक बिल থেকে पढ़ाई दिल কোথায়? ওই दिल्ली। और এখানে की बहाली कब होगा वो नहीं जानते हैं। 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया। 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड और विभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा। लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया, लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा। और लोकसभा कब पारित करेगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा के चुनाव है। तो दोनों चुनाव लड़ोगे, जनता को चुना देके जनता को चुना देगा और दोनों चुनाव लड़ेगा। साढ़े लड़ाई लगे और बाजू ने ठेंग भागे। ये बाप रे बाप रे बाप रे, वो साढ़ गोटे नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन 1 নম্বরের ভাঁড়। तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाঁড় और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़। तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाछुरेर ठेंग भांगे। इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू। इटा जयराम बाबूर टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे ना। আমরা চাই যেমন এখনই পাই, আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই। আমরা চাই এখানে তুরন্ত স্থানীয় নীতি লাগু হোক, এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক। আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে,
ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে, ধানবাদ থেকে সরে গেছে, আর বোকারো থেকে ভোজপুরি সরে গেছে, মাঙ্গিয়ে ভাষা সরে গেছে। এ বাবা এ বাপ রে, আগে আমি শুনতেছিলাম कि बिहार में वहाँ माने भ्रष्टाचार का पर्याय बिहार बन गया और बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। ए मायरी बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। यहाँ भी भोजपुरी में, झारखंड में हवा बहेला, भोजपुरी में हवा बहेला। गढ़वाते 1932 खतिया ने অভিযান শুরু করেছে হেমন্ত সোরেন, আর বিহারিদের নাচ করাছে নজওয়ানরা। দিলন ঠুকিন, দিল বোঝনাই, দিল জবাব, এইরকম ঠুকন করতে হবে নজওয়ানদের। लाला तुम बिहारी, तुम कौन है, हमारे ऊपर केस कर दिया। আমি কি বললি? আমি বললি শিক্ষামন্ত্রী ইন্টার ফেল, শিবু সোরেনের যত বেটা মেট্রিক ফেল, নিজে শিবু সোরেন 7 ফেল, হেমন্ত সোরেন সরকার চালাচ্ছে সিস্টেম ফেল। আর ওইগুলো বলতে এখন বলছে সূর্য সিং বেসরাকে ঢুকাও জেল। সারা রে বাপ রে বাপ রে বাপ রে। হ্যাঁ বলো বলো তো, আমি বলবো ও ফেল, ই ফেল, সিস্টেম ফেল, তো আমাকে ঢুকাবে জেল। এই সরকার দেখো তো এমন অবস্থায় বলতে আমরা তো এখন বেশি সহ্য করবো নাই আমরা। এই ঝাড়খণ্ড, বৃহৎ ঝাড়খণ্ড, এই বৃহৎ ঝাড়খণ্ড যখন এই বলেছিল কীর্তিবাস কর্মকার, পুরুলিয়ার বিরাট গায়ক, বাংলায় গান করেছিল, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে, আর কি দুঃখে কাঁদিছ ভাই সুখে রে সংসারে রে, তোর দেশে মাটি সোনা তবু তোরা ভোখা রে, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে। এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই, এখনো আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ড পাই নাই, এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই। বিজয় মাতো গান গেয়েছিল ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম झारखंड कैसा न सुंदर आवा देखा भाई, झारखंड से कैसा न सुंदर पाल साल महुल पियल बन उड़ुई उड़ुई करोई मन, साल महुल पियल बन उड़ुई उड़ुई करोई मन, ताल गाছে বোনাই হলো ঘর গো, ঝাড়খণ্ড कैसा न सुंदर। এত ভালো প্রকৃতি, এত বড় জল জঙ্গল জমিন, এই একটা ধনী সম্পদা এমন একটা झारखंड করে দিল। झारखंड वन संपदा से परिपूर्ण, खनिज से भरा है। झारखंड और राज है, जहाँ खोदोगे वही खनिज, और जहाँ खोजोगे वही भ्रष्टाचार। हमें प्रेस वाला के मीडिया के बोले चिरा क्या बोल रहा है बेसरा जी पूजा सिंगल के बारे में, इतना रुपया का भ्रष्टाचार, এত বড় এই সংসার। আমি প্রেসকে রাজিয়ে বলেছিলাম পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল, দেয়ার আর মেনি মেনি পূজা সিঙ্গেল, পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল। কি বুঝলে? পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল, দেয়ার আর মেনি পূজা সিঙ্গেল। অনেক অনেক লুটেরা রয়েছে এই ঝাড়খণ্ডে, এই লুট খন্ড বনাই দিয়েছে, বাপ বেটা রাজ করেছে। শিবু সোরেন 3 বার, হেমন্ত সোরেন 2 বার, অর্জুন মুন্ডা 3 বার, মধু কোড়া 1 বার, রঘুবর দাস বিজেপির 5 বছর। আর আমরা তাকাই আছি হিন্দি পড়াচ্ছি, হিন্দি এখানে হিন্দি নাই, এখানে বলো কোরফা, এখানে লিখো কুরমালি, এখানে মান্যতা সান্তালি, এখানে মান্যতা দিতে হবে মুন্ডারি, ভোজপুরগনিয়া, নাগপুরি, এখানে 9টা ভাষায় পড়তে হবে। বাঙালি গেলে বাঙালি পড়ে বাংলা গেলি, উড়িষ্যায় গেলে উড়িয়া, গুজরাটে গুজরাটি,
महाराष्ट्र मराठी, पंजाबे पंजाबी, साउथ तमिल तेलुगु, ये झारखंड का के दूसरा बिहार बना दिया यार। झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। बोलो तो बाप रे, यहाँ पे कौन है? उसके रिंटू, इनके पिंटू, उसके पांडे जी, इनके चौबे जी और गुरु जी कौन घुमा छे और हेमंत सोरेन घूम नहीं आसছে इनके ईडी, उसके सीबीआई, उसके पंकज मिश्रा और उसके आरो पूजा सिंघल 12 बजाई दिल लुटे शेष खजाना खाली करे दिल। আমাদের ঝাড়খণ্ড বাঁচাতে হবে, সংস্কৃতি বাঁচাতে হবে, ঝাড়খণ্ডী নোটা ভাষা লাগু করতে হবে। আমাদের এখানে আমি একজন आदिवासी हुए मैं डंके के चोट में बोल रहा हूँ, मैंने क्या गुनाह किया कि माझी मातो भाई भाई और जब अधिकार मांगता मातो कुर्मी तो आपस में काहे होगा हाथापाई। झारखंड अलग राज्य लेने के लिए माझी मातो भाई भाई और कुर्मी जो एसटी से शामिल करार मांग হবে তাহলে কেন মাঝিরা বলছে হাতাপাই। তো এইটা বলে আমার পুতলা জ্বালাচ্ছে। আমি বলছি যত গোড়া কেটে আছে জ্বালাও, যত পুয়াল জ্বালা আছে জ্বালাও, মরে যাওয়ার পরে জ্বালাবে, কিন্তু যতদিন জীবন দেখবো এই মাইনরিটি ট্রাইবেলকে মেজরিটি করতে গেলে 26% থেকে 50% করতে গেলে कुर्मी के बिना आदिवासी शामिल करे झारखंड कोनोदिन ट्राइबल स्टेट होते पारे नाई। अनेक लोग बोलছে खतियानी आंदोलने अनेक नेता आइलो, अनेक नेता बोलो सुर से सुर मिलाया, लेकिन जैसे कुर्मी को आदिवासी किया जाएगा तब जो है ना मुंह घुमा लिया। मैं मुंह घुमाने वाला आदमी आदिवासी नेता नहीं। झारखंड लड़ के लिया, विधायक पद को ध्यान दिया, निर्मल महतो खून के बदले झारखंड को अलग राज्य किया। मैंने रिश्वत नहीं लिया, परिषद नहीं लिया। आप तैयार होइए, 2024 में चुनाव लड़िए, नौजवान को जिताइए, बहुमत की सरकार बनाइए और जयराम महतो को झारखंड का युवा नेता मैं उनको आशीर्वाद दूंगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा किंग मेकर। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा नौजवानों का किंग मेकर। मैं इसलिए बनूंगा किंग मेकर। अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन सब बेकार, इसीलिए दूसरा बनेगा किंग मेकर।